एक बेटी ये कहे कि मुझे मेरा हक चाहिए और वो भी हक की बात वो कर रही है शादी के बाद, तो क्या शादी के बाद अगर कोई भी बेटी पिता की संपत्ति पे कितना हक है, क्या एक कानूनी अधिकार बनता है शादी के बाद जो कि पिता की संपत्ति में वो हक प्राप्त कर सकती है? देखें, यहाँ पर जो नियम है और कानून है, कहीं ना कहीं आप अगर उसको समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनको हक मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो वो संपत्ति कौन सा होगा, क्या जमीन में मिलेगा, क्या मकान में मिलेगा, या दोनों में मिलेगा, या कुछ ऐसी जमीन है जिसमें कि इनको हक नहीं मिलेगा, सिर्फ कुछ ही ऐसी जमीन है जिसमें हक दिया जाएगा। तो वो नियम और कानून को जानना बेहद जरूरी है। देखें, एक बेटी का जब शादी हो जाता है और बेटी का विवाह जब हो जाता है तो शादी के बाद जो है बेटी यानी अपने पति के घर चली जाती है, यानी अपने ससुराल चली जाती है, और फिर उनका जो है पति पर अधिकार होता है। अब यहाँ पर लेकिन सवाल उठता है कि अगर जो एक बेटी है, अगर उसके पिता के पास भी संपत्ति है, तो क्या पिता की संपत्ति पे उसको हक मिल सकता है? क्या ये हक प्राप्त करने के लिए, कल ये बेटी सिर्फ ये जाके कहे कि मुझे मेरा हक चाहिए, तो क्या ये हक प्राप्त करने के लिए इनको कोर्ट जाना पड़ेगा? क्या ये हक प्राप्त करने के लिए इनको कोर्ट में केस फाइल करना होगा? तो ये सभी जानकारी आज आपको जानना बेहद जरूरी है। देखें, एक बेटी का जब विवाह हो जाता है तो विवाह समय एक पिता का जो दायित्व बनता है कि विवाह में पिता के द्वारा किया गया खर्च है ना, पिता के द्वारा जो है ना, पिता के द्वारा मतलब पिता का जो भी है द्वारा जो खर्च किया गया है, अब ये खर्च जो है पिता मान लेते हैं, जैसे पिता अपनी अर्जित कमाई से करे या पिता कोई भी पैतृक संपत्ति को है ना, पैतृक संपत्ति को बेच कर करे, ऐसा भी होता है। पैतृक संपत्ति को बेचा जाता है ना, और फिर बेटी का जो है विवाह किया जाता है। या पिता अगर मान लेते हैं वो जॉब में है, वो नौकरी कर रहे हैं, तो वो अपनी कमाई से जो अपना पैसा होता है उसको अरेंज करते हैं और फिर जो है शादी विवाह में जो भी खर्च होते हैं उसको जो है वो उठाते हैं। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि जो बेटी है, अगर बेटी पिता की संपत्ति में हक मांगे तो क्या अधिकार है? तो देखें, एक पहले जो था कि यहाँ पर कि जो उत्तराधिकारी होगा, पहले के जो कानून थे कि उत्तराधिकारी जो है वो होगा बेटा, ये होगा बेटा, ये पहले था। यानी इसकी बात अगर करेंगे तो ये पहले जो है, पहले का नियम है, पहले का नियम। अब हो गया कि उत्तराधिकारी जो होगा, मतलब अगर अब की बात करेंगे है ना, तो अब होगा बेटा और बेटी, मतलब कि बेटा भी और बेटी भी। उसमें हुआ क्या कि एक जो है 2005 में जो उत्तराधिकार का संशोधन अधिनियम लाया गया, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम। अब इसमें क्या हुआ कि एक बेटी को जो पिता का संपत्ति है उसमें समान अधिकार दे दिया गया है ना। पिता की संपत्ति में जो है अपने भाइयों के समान अधिकार दे दिया गया। मतलब अगर ये जो है यहाँ पर जो अगर ये बात करें, ये पूरी जमीन है, तो ये अगर भाई का होगा तो ये कानूनी हकदार जो है इसकी बहन भी होगी, मतलब बहन को भी हक दे दिया गया। चलो ये ठीक है। ये अगर मकान है पिता का तो इसमें भाई का भी हक होगा तो बहन का भी हक होगा, कानूनी अधिकार दे दिया गया। लेकिन एक परंपरा जो चलता आया था कि उत्तराधिकारी कौन होगा, बेटा, ये अभी भी इस परंपरा की अगर बात करें तो ये परंपरा खत्म नहीं हुआ। आने वाले समय में क्या होगा वो आने वाले समय की बात है। कानून बना है, विवाद उत्पन्न हुए हैं, लेकिन ये परंपरा खत्म नहीं हुआ। आज भी एक पिता के द्वारा जो है ऐसा नहीं किया जाता है कि बेटी को अलग शेयर दे दिया जाता है और बेटा को अलग शेयर दे दिया जाता है।
आप इसको जरूर समझें कि ये परंपरा जो है, जो उत्तराधिकारी कौन होगा, वो बेटा होगा, वो परंपरा खत्म नहीं हुआ। आज भी ऐसा जो है होता है कि बेटी जो है ससुराल चली जाती है, भविष्य में पिता की मृत्यु के बाद जो है किसी प्रकार का विवाद हुआ, किसी प्रकार का कष्ट हुआ, मान लेते हैं इनको जो है पति के द्वारा तलाक दे दिया गया, कहाँ जाएगी, किसके घर जाएगी? तो अपने पिता के घर आएगी। अब पिता के घर में मान लेते हैं इनकी जो है भाई है, भाभी है, अब वो रहने नहीं दे रहे, तो क्या करेगी? आपके बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर ऐसा क्यों कानून लाया गया, आखिर ऐसा लाने का, नियम करने का क्या जरूरत था? बेटा को उत्तराधिकारी पहले था ही, बेटी तो दूसरे घर चली जाती है, तो बेटी को उत्तराधिकारी बनाने का जरूरत क्यों पड़ा? सीधी सी बात है, हर आदमी के मन में ये सवाल होगा, हर आदमी के मन में ये सवाल आएगा कि ऐसा करने की जरूरत क्या थी? तो जरूरत यही है, सबसे बड़ा समस्या ये होता है कि एक बेटी जो है वो जैसे ही दूसरे घर चले, लेकिन पति के द्वारा उस व्यक्ति को, उस महिला को मान लेते हैं जो है छोड़ दिया गया, तलाक दे दिया गया, पति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। बहुत व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं। तो अब ये जो बेटी है ये कहाँ जाएगी? तो इनका भी घर है, परिवार है, अपने माँ है, पिता है, उनकी संपत्ति है, उनका घर है, जहां उनका जन्म हुआ है वहां पर उनकी संपत्ति है। जितना हक भाई का है उतना हक बहन का होगा, तो कानूनी अधिकार है। लेकिन आज भी जो है अगर परंपरा की बात करेंगे तो परंपरा में आप देखते होंगे लोग परंपरा को भी निभा रहे हैं। एक बेटी का शादी होता है, अपने ससुराल चली जाती है और फिर जो है भाई का संपत्ति जो है वो, या पिता का संपत्ति जो है लेने नहीं आती है। लेकिन ये अगर आप देखें, ये ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बात करें को आपको ज्यादातर देखने मिलेंगे, लेकिन जो शहरी इलाके हैं वहां पर अगर देखें, वहां पर ऐसा आप देखने को आपको नहीं मिलेगा। वहां पर ठीक है, अगर मान लेते हैं जो एक तरह से पिता का कोई कारोबार है तो उसमें जो हकदार है वो बेटी भी है, बेटी को भी जो है पिता के कारोबार में जो है हक दिया गया है और दिया जाता है, या बेटी कानूनी तौर पर लेती भी है। आज बहुत ऐसे मामले हैं जो कोर्ट में लंबित हैं, जो एक बेटी, जो बहन जो है वो कानूनी अपने पिता की संपत्ति की हक की लड़ाई लड़ रही है। इसलिए कि बहुत बेटियों के साथ ये हुआ कि उत्तराधिकारी उस परिवार में बेटी ही थी, मतलब एक पिता को कोई भी बेटा नहीं था, उनको सिर्फ एक बेटी थी, 2 बेटी थी। अब क्या हो गया कि बेटी का विवाह हो गया, पिता की मृत्यु हो गई। पिता का जब तक पिता थे तब तक उनका खेती बाड़ी जो है पिता अपना करते थे, जीवन यापन करते थे, घर वगैरह जो भी है उस पे पिता का अपना कब्जा था। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद जो पिता के भाई के परिवार के बच्चे लोग हैं उस जमीन पे कब्जा कर लिए, अब वो नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर तो जो कानूनी अधिकार, लेकिन बेटी क्या उत्तराधिकारी है, अगर बेटा नहीं है तो बेटी उत्तराधिकारी है। तो इस केस में अगर देखा जाए कि अगर एक बेटी शादी के बाद ये कहे कि मुझे मेरा हक चाहिए और वो हक के लिए अगर सामने आ जाए, तो आप उसको जो है हक से जो है हटा नहीं सकते हैं, उसका हक जो है आप ले नहीं सकते हैं। इसलिए नहीं ले सकते हैं कि कानूनी उनको अधिकार है कि अपना जो पिता का संपत्ति है उसमें वो हक प्राप्त करे, और जितना शेयर जो है एक बेटा को प्राप्त हो रहा है उतना हक जो है कानूनी तौर पर इनको भी प्राप्त होगा। मतलब इनका शादी से उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी संपत्ति पिता के द्वारा बेचा जाता है, पैतृक संपत्ति जो है ना, जो भी है वो अगर पिता के द्वारा इनकी शादी में बेचा जाता है तो वो पिता का अपना संपत्ति जो है, अपना जो एक तरह से हक हुआ। बाकी जो शेष संपत्ति है, मतलब ये ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि पिता जो है इनकी शादी में प्रॉपर्टी बेचे हैं तो ये इनके हिस्से से वो संपत्ति गया, बिल्कुल नहीं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे ये इतना बड़ा प्लॉट था और ये प्लॉट को अगर बेच दिया गया तो ये जो है एक पिता के हिस्से की प्रॉपर्टी थी, और बाकी जो बचा हुआ है ये प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जाएगा। मतलब कि शादी में बेचा हुआ जमीन का भी आप जो है हक जो है बहन के हिस्से में नहीं डाल सकते हैं। बहुत लोग सोचेंगे अरे उसके शादी में बेचा गया तो ये तो उसका चला गया, मेरा तो है ही, मेरे शादी में थोड़ी बेचा गया। तो ये जो नियम है ना कि शादी के बाद पिता की संपत्ति पे कितना हक, तो आज आप समझ गए होंगे कि शादी के बाद एक बेटी का पिता के संपत्ति पे कितना हक है।
यानी उनके घर पे, उनके मकान पे, उनकी जमीन पे, उनके बैंक का अगर बैलेंस है उस पे, उनका कोई भी कारोबार है, उनका घर में अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी है, सब पे जो बेटा है और जो बेटी है अब का जो नियम है उसमें समान अधिकार है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।